हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो हमारा पहला लेक्चर है हमारी क्लास के अंदर। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, पर सबसे पहले बाकी बच्चों को भी समझ में आए इसलिए हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो बेसिक वर्ड बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कौन से बेस की बात कर रहे हैं। जनरली आज तक बचपन से लोग समझते हैं कि बेस का मतलब क्या होता है, KOH हो या NaOH हो या फिर CaOH हो ट्वाइस हो, मतलब एनीथिंग विच कैन रिलीजेस OH माइनस, इसको हम बोलते थे क्या, बेस। बट यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर JEE नीट में हमको जिस बेस से ज्यादा लेन देन है वो बेस क्या है बेटा, वो बेस हम लोग को देखना है अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशन, और हमको देखना है कि लुईस बेस क्या होता है। ठीक, सबसे पहले कि लुईस बेस की डेफिनेशन क्या है, लुईस बेस के एग्जांपल्स क्या हैं और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या बेटा, एक क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है बेटा, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अंदर ये अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये जो स्पीशीज है जो अपने लोन पेयर को किसी को डोनेट कर रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्यार से, इसी को हम बोलते हैं प्यार से लुईस बेस। और जो भाई साहब H+ जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लुईस एसिड। ना अब लुईस बेस, अब भाई साहब अब समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लेते हैं, जैसे CH3NH2, ठीक, एक है हमारे पास CH3NHCH3 और एक है हमारे पास CH3NCH3, ये CH3। बड़ा सब लोग बोलेंगे जोर से, इसकी डिग्री क्या है, 1, इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या है, 3। अब 1, 2, 3 ये डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच है। अब नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच है उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। बस यहाँ पे डिग्री लिखने का एक मोटिव ये था कि यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन है दे ऑल आर लुईस बेस बिकॉज दे कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भाई साहब क्या कर सकते हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक H+ एक भिखारी आ गया, अपने पास कुछ भी नहीं, कटोरा लेके एकदम एम्प्टी है, ना इलेक्ट्रॉन ना कुछ भी नहीं, ये इनके पास पहुंचा तो 1 डिग्री वाला नाइट्रोजन क्या बोला, आई कैन ऑल्सो गिव यू लोन पेयर। 2 डिग्री वाला बोला मैं भी दे सकता हूँ, ये क्यों पीछे रहेगा, ये बोलेगा मैं भी दे सकता हूँ। तो अपने पास टोटल कितने केस हो गए, 3 केस। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। अब आप एक चीज नोट करेंगे कि लोन पेयर तो ये भी दे रहा है, लोन पेयर भैया ये भी दे रहा है, लोन पेयर भैया ये भी दे रहा है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है ना। अब बात वही आ जाती है कि एक बच्चा है जो नीट में एडमिशन लिया इसने कोचिंग क्लास में, एक और बच्चा है जिसने एक और नीट में ही नीट की कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया, बट दोनों के नंबर सेम आने वाले हैं क्या, नहीं, क्योंकि दोनों की एबिलिटी, दोनों का प्लान, दोनों का पढ़ने का स्टाइल सब क्या है, अलग है। मतलब यहाँ पे सबके सब लुईस बेस तो हैं, बट सबकी जो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, डिफरेंट है। और लुईस बेसिक स्ट्रेंथ बहुत सिंपल, सीधे बात सुन लो बेटा, एक इंसान ए है, इसके पीछे 3 लोग खड़े हुए हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, और एक इंसान बी है जिसके पीछे एक ई और एक एफ इंसान खड़ा हुआ है। मान ये इंसान क्या करते हैं, पैसे देते हैं, क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो और कोई भिखारी आ जाता है, भिखारी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में कौन नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको पता है, ठीक है। तो ये पैसा देना चाहते हैं, तो ज्यादा पैसा कौन देगा, ए, क्योंकि इसके पास बैकिंग क्या है, ज्यादा, बिकॉज ए इज मोर पैसा रिच, है ना। अगर हम लोग ए पे बात करें तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच जो नाइट्रोजन होगा उसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को देने की क्या होगी बेटा, फास्ट। अब इलेक्ट्रॉन को देने की, H+ को इलेक्ट्रॉन देने की अगर एबिलिटी फास्ट होगी तो उसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है और यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है। अब आप सब जानते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में मोस्ट बेसिक अमाइन कौन सा है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है जो CH3 ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, रिलीजिंग, मतलब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, पुश करते हैं, किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। मतलब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है बेटा, ये प्लस आई, यहाँ पे भी ये दोनों प्लस आई। तो आप एक चीज देख सकते हैं
कि जैसे जैसे प्लस आयन के ग्रुप क्या करेंगे बेटा, बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन कौन है, ये 3 डिग्री वाला। तो अगर हम बात करते हैं लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा माइन होता है बेटा, 3 डिग्री वाला माइन। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री वाला। अब इतना समझ आ गया आप लोगों को। तो एक काम कीजिए, आप लोग पहले टॉपिक डालेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के बाद आप लोग लुईस बेस की डेफिनेशन लिखेंगे, दैट द स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद आप 3 एग्जांपल बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे दोनों प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, और उसके बाद आप लिखेंगे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ये, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे इन कौन सा फेज बेटा, इन गैसियस फेज। कौन सा, गैसियस फेज। अब बात समझना कि मतलब डिफरेंस क्या है। गैसियस फेज में लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, 3 2 1, बट हमारे एक्वस फेज पानी में जाते ही ऑर्डर क्या होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। वो उल्टा पुल्टा क्यों होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। पर पहले आपको ये लिखना है जितना मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हमने एक चीज डिस्कस कर लिया है कि दैट हमारे गैसियस फेज के अंदर ऑर्डर क्या रहना चाहिए था, 2 3 2 1, बट रियलिटी में जब आप इसी अमाइन को पानी में डाल दोगे और पानी में डालने के बाद उसकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करोगे, तो वो ऑर्डर क्या आता है बेटा, 2 1 3। पक्का, डाउट आ रहा है, बट तुम लोग सही है, वेरी गुड। क्या है, 2 1 3। अब ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये किसका है बेटा, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। कौन से, किसका बेसिक स्ट्रेंथ का, कौन सा अमाइन, स्पेसिफिक मिथाइल अमाइन, ठीक है। मिथाइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इन एक्वस फेज। फेज या सोल्यूशन कुछ भी बोल दो। एक्वस फेज का मतलब होता है कि पानी में डालने के बाद जो अमाइन है जिसकी प्लस आई की मतलब सॉरी जिसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसकी क्या हुई, कम। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, अभी हम समझते हैं। पहले आप लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग पूरा समझेंगे पूरी कहानी, उसके बाद लिखेंगे। पहले आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, आप लोग पहले ये 2 चीज लिखेंगे और उसके बाद ये वाई का सिंबल, ठीक है। अब इस वाई के बारे में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा गैसियस फेज में ऑर्डर था 3 2 1, जो सिंपली हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे डिराइव किया था, वो हम यहाँ पे नहीं देख पाए। अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, देखो अब अगर आप इसकी निटिग्रिटी में जाओगे तो देयर आर 2 वेज, इधर आप 2 ऑर्डर याद रख लो और आप वो ऑर्डर डिराइव करने बैठ जाओ। कौन सा बेटर है, याद रखने वाले, तो याद कितने रखने, बस 2 ही ऑर्डर याद रखने। और वैसा क्यों, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, देखो जानना। हम एक सिंपल सा अमाइन कंसिडर करते हैं। अमाइन हम ले लेते हैं एक हमारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन ले ली मैंने, और ये हमारा इस तरीके से कुछ हमारा प्राइमरी अमाइन है, ठीक। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये अमाइन पानी के साथ ऐसा क्या करता है जिसके वजह से इन भाई साहब का जो बेसिक स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड था वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सबसे पहले आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवा दो, जिसको हम बोलते हैं प्यार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद से देखेंगे किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी हेल्प करता है इसके बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे अच्छा मॉलिक्यूल में लेता हूं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वेरिएशन शो करता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या चीज है, वाटर, H2। नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है, वेरी गुड बेटा, ये एग्जिस्ट करता है किसमें बेटा, लिक्विड फेज में। अब मैं आपसे बात करता हूं इसकी, ये क्या चीज है बेटा, H2S। क्या बोलते हैं इसको, H2S। कुछ नहीं है, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही
ग्रुप के मेंबर है, ये हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। नाउ H2O जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड स्टेट, अगर आप H2S की बात करें तो H2S अगर आप तुक्का मारना चाहो तो H2S किसमें एग्जिस्ट करता है? वेरी गुड बेटा, तुक्का भी एकदम सही है। किसमें एग्जिस्ट करता है? गैसियस में। बल्कि अगर आप एक चीज ये नोट करें कि सल्फर का एटॉमिक मास ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से क्या है? ज्यादा है। तो मतलब अगर ये लिक्विड है तो इसको भी तो कम से कम लिक्विड तो होना चाहिए, सॉलिड भी तो कम से कम लिक्विड तो हो जाता तू, बट ऐसा नहीं। तो इस बिहेवियर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऑल्दो दोनों एलिमेंट में सल्फर का मास ज्यादा है, बट H2O exists in a gaseous phase where H2 exists in a liquid phase at normal room temperature. Now, इसका रीजन आएगा कहां से बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। H2O का जब हम वो बनाएंगे कि उसको थोड़ा सा कूल कर देंगे, क्रिस्टलाइज कर देंगे, आइस बनाएंगे, तो उसके आइस की डेंसिटी क्या होती है? उसका भी रीजन कहां से आ सकता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल बेटा बायो में आप डीएनए के बारे में पढ़ते होंगे, डीएनए में कुछ आपने हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसका कुछ इस तरीके से आपने बचपन में बनाया नहीं बनाया, तो ये भी क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये चीज क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो वाटर का एग्जांपल लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वाटर OH। बड़ा इब्राहिम आप बताओ मुझे कि जो OH बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड होगा कि नॉन पोलर बॉन्ड होगा? नॉन पोलर। गलत बेटा, सुझाव पोलर। क्यों बेटा? ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, सो इट विल पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसमें चार्ज क्या है मतलब? डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव। वैसे सेम इसमें भी क्या रहेगा? डेल्टा पॉजिटिव। इतना क्लियर? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया है और एक डायपोल क्रिएट हो चुका है। डायपोल का मतलब है दो पोल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब इस भाई साहब की वजह से, बड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, इस भाई साहब की वजह से हाइड्रोजन जो कि पहले नॉर्मल था, अब वो भाई साहब पे चार्ज क्या आ चुका है? डेल्टा पॉजिटिव। मतलब जो कि पहले इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करना चाहता था, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता था, अब वो किसी और का इलेक्ट्रॉन देख के क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल सूजल आज घर से बिरयानी का डब्बा लाया था, बट उस सूजल की बिरयानी का डब्बा हमारे उत्कर्ष ने छीन लिया। तो सूजल के पास जो पहले सेटिस्फेक्शन था कि यार मेरे पास तो बिरयानी है, बट वो बिरयानी अब क्या हो चुकी है? जा चुकी है। तो सूजल के मन में इब्राहिम के डब्बे को देख के क्या पैदा होगा? लालच। और उसी लालच को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सूजल टुवर्ड्स इब्राहिम का डब्बा। पर वो अट्रैक्शन कैसा है? वो अट्रैक्शन एक वीक अट्रैक्शन है। क्या सिर्फ उसके डब्बे को घूरने से वो डब्बा तेरे पास आ जाएगा? नहीं, बट तेरा एक इंटेंशन तो है कि वो डब्बा मुझे चाहिए। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास क्या आ चुका है बेटा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाइड्रोजन हो चुका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसा वाटर का हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, एक और मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से। ऑक्सीजन के पास क्या होगा बेटा? दो लोन पेयर होते हैं। अब इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। इस डेल्टा पॉजिटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, रिचनेस डेफिशिएंसी। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन की ये जो लोन पेयर इनको देख के मन में क्या स्टार्ट करेगा? लालच। और लालच इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम प्यार से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या फिर जैसे बहुत आलसी बच्चे होते हैं तो उसका H बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H बॉन्डिंग। नाउ H बॉन्डिंग एक टेक्निकल डेफिनेशन और भी होती है कि व्हेन एन हाइड्रोजन इज ट्रैप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, अंदर वाली बाहर वाली बेचारा फंस गया, है ना। तो इसलिए अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब आप एक चीज ध्यान देना, गैसियस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कैसा होता है? ज्यादा ज्यादा। मतलब एक मॉलिक्यूल है जो आपस में इतने पास है, एक मॉलिक्यूल आपस में वो इतने दूर है। इन दोनों में से कौन सा गैसियस फेज रिप्रेजेंट करता बेटा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला।
क्योंकि गैसियस फेज का मतलब कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन क्या होता है, ज्यादा। ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड। ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड। इतना समझ रहा था। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में सपोज ये कौन सा मॉलिक्यूल है, H2S के मॉलिक्यूल है, और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही तो दो और आपस में मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे क्या, नहीं। तो वो कैसा रहना पसंद करेंगे, दूर रहना। अगर आप वाटर की बात करो तो वो आपस में क्या होना चाहेंगे, अट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि उनके बीच में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल सी बात है। तो ये H2O है कि H2S है, H2O, बिकॉज आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या रहेगा, H2S। समझ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। आप लोग ये समझा, आपने एक बार समराइज करो इसको, ठीक है। ठीक है बेटा। तो ये ग्राइम ने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर हम H2S की बात करें तो क्या H2S में सल्फर के पास भी तो लोन पेयर होते हैं, तो क्या ये H और ये आपस में H बॉन्डिंग नहीं करेंगे क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन था। बट ध्यान देना बेटा, ये अट्रैक्शन के सबसे सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है कि दैट हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मस्ट बी अटैच टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ताकि इस हाइड्रोजन पे चार्ज का क्रिएट हो बेटा डेल्टा पॉजिटिव। और जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा तब ही जाके ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर उसके बाद डेल्टा पॉजिटिव बना ही नहीं, सूजल का डब्बा उत्कर्ष ने छीना ही नहीं, तो सूजल के मन में इब्राहिम के डब्बे को लेके कोई लालच आने वाला नहीं है। सिंपल चीज है। अब इसी बात पे हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक है, ये वहां पे अच्छे से लिखवाया जाएगा। ये बस आपको मैंने समझाया है कि किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होता है। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट व्हाई सच ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन एक्वस फेज। नाउ देखो, हम बात करते हैं अमाइन की। ये अमाइन है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे इसके पास ये लोन पेयर है और यहाँ पे ये सपोज ठीक है। अब इसको पानी में डालेंगे तो पानी इस अमाइन के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा, है ना। कोई नया बच्चा आता है तो सारे पुराने बच्चे को क्या घेर लेते हैं, पूछते हैं तेरे पापा क्या करते हैं, तेरी मम्मी क्या करती है, तो कौन से स्कूल में था, ऐसे बातचीत चलती रहती है, इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये पानी में डाल दिया, क्या हुआ, पानी हमारा ये है, पानी जल ही जीवन है हमारा, जल ही जीवन में यहाँ पे वाट लगा रखी। कैसे, देखो इस H पे चार्ज क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो इस डेल्टा पॉजिटिव को किसकी जरूरत है, अब किसी लोन पेयर की, ताकि उसके साथ वो क्या शो कर सके, अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन यहाँ पे शो कर सकता है क्या, कर सकता है। क्या इसके हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, हाँ, बिकॉज नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव होगा। पानी के पास, क्या पानी के पास ऐसा कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर है, कौन सा, ऑक्सीजन। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, ये आपस में भी अट्रैक्ट कर लेगा। और आप देखो यहाँ पे ये आपस में भी क्या कर लेंगे बेटा, अट्रैक्ट कर लेंगे। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास एक तलवार थी और एक दुश्मन था, आपको उस तलवार से दुश्मन को मारना है, पहला केस। सेकेंड केस, आपके पास एक तलवार है और आपके सामने बहुत सारे दुश्मन है और उस दुश्मन में से आपको एक को मारना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कहाँ पे इंपैक्ट फटाफट कर दोगे आप, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं माइंड में। लोन पेयर को पता है कि मुझे कहाँ पे अटैक मारना है, मुझे इसको पता है कि भाई मुझे किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में ये भाई साहब जो हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर था, ये क्या हो गया, बिजी हो गया है। ये इसके साथ एच बॉन्डिंग में करने में बिजी हो गया, ये इसके साथ एच बॉन्डिंग करने लग गया। तो अगर इसने इसके साथ एच बॉन्डिंग कर ली तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाएगी। मतलब ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है, और उसी वेरिएशन की वजह से हमको ये ऑर्डर देखने को मिलता है। अब बात समझना कि सर एच बॉन्डिंग तो तीनों अमाइंस के अंदर होगी, तो तीनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए था, तो यहाँ पे तो आपने अलग अलग लिख रखा है। क्यों, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, क्या बेटा, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग क्या होगी, डिफरेंट। मतलब अगर मान लो ये 100% एच बॉन्डिंग करता है तो दूसरा वाला 50% कर रहा होगा और तीसरा वाला 30%। हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, बट 2 डिग्री में कितने होंगे,
एक, और 3 डिग्री में कितने होगा, एक भी नहीं। मतलब एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, मतलब एक अमाइन का मॉलिक्यूल वाटर के कितने मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना रहा है, उसका नंबर क्या होता जा रहा है, डिफरेंट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर पे भी इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब हम हमारा H बॉन्डिंग और प्लस I इफेक्ट इन दोनों को जब एक कंक्लूड करते हैं तो वो कंक्लूजन का ही रिजल्ट है, ठीक है। मतलब इस रिजल्ट को लाने के लिए यहाँ पे प्लस I फैक्टर ने भी रोल प्ले किया और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आप लोग इसके नीचे Y के नीचे आप ये लिखेंगे, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिख देना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द प्लस I इफेक्ट, ओवरऑल जो भी हमारा इफेक्ट है उसकी वजह से हमको ये ऑर्डर मिलता है, ठीक है। चलो आप लोग फटाफट Y लिखो, ये ऑर्डर लिखो, पहले Y लिखो और इस तरीके से लिख लो। सिंपली आपको ये लिखना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्लस I इफेक्ट दिस ऑर्डर इज ऑब्जर्व, ठीक है। इतना सा लिख लो बस, ऐसा आपको हिंट मिल जाएगा। अब इसी के बाद आप लोग सेम एक चीज लिखेंगे, आपको क्या लिखना है फॉर इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन में क्या डिफरेंस होगा, बस यहाँ पे CH3 की जगह क्या रहेगा C2H5, जहां यहाँ CH3 C2H5 रहेगा उसका भी गैसियस फेज का ऑर्डर क्या है 3-2-1, और उसका जो एक्वस फेज का ऑर्डर है फॉर इथाइल अमाइन, फॉर इथाइल अमाइन ऑर्डर क्या होगा बेटा 2-3-1, और इसका रीजन भी क्या है बेटा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा लिखेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका किस तरीके से और यूनिट बेसिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।